हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान। आई एम राहुल कुमार। टुडे हम लोग ने डिस्कस करेंगे कि टीबीटी क्या होता है, और वो वेरी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सा इजी लैंग्वेज में। और टीबीटी के दौरान कौन सा कीवर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, हम 14 कीवर्ड आज बताएंगे। वो 14 कीवर्ड का आप लोग अगर टीबीटी के दौरान यूज करते हैं तो वो टीबीटी काफी इफेक्टिव हो गए। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, टीवीटी का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है कि जब कभी कोई भी इंजीनियर या सुपरवाइजर वर्कर को इकट्ठा करते हैं कोई भी काम चालू करने से पहले, और वो उस काम के बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व है उसको बताते हैं, और क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है उसको बताते हैं, उसी को टीवीटी बोलते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। और अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो कौन सा कीवर्ड होता है। 14 कीवर्ड जो हम बोले थे फर्स्ट स्लाइड में, कि वो 14 कौन सा कीवर्ड होगा जो हम लोग टीबीटी करने के दौरान यूज करेंगे। पहला जो होता है वर्क डिस्क्रिप्शन, मतलब जो काम चलेगा उसके बारे में वर्कर को एक्सप्लेन करना है कि आज ये काम चलेगा। उसके बाद दूसरा उसमें क्या करना है कि जो काम चलेगा उसमें क्या हजार है उसके बारे में वर्कर को अवेयर करना। कि मान लीजिए हाइट वर्क का काम चल रहा है तो वहाँ पर क्या क्या हजार्ड हो सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल ऑफ द इक्विपमेंट, ये लॉट ऑफ हजार्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हम एग्जांपल के लिए बता दिए। तो इस तरह उसको वर्कर को अवेयर करना है। थर्ड क्या होता है कि रिस्क कंट्रोल, कि उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है उसके बारे में वर्कर को एक्सप्लेन करना है। टीबीटी के दौरान ये स्टेप आपको फॉलो करना है। फिर आपको पीपीई रिक्वायरमेंट्स, मतलब जॉब के रिगार्डिंग कौन सा पीपीई का काम यूज करेंगे। जैसे हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहां पर सेफ्टी बेल्ट की मस्ट जरूरत है, तो वहां पर सेफ्टी बेल्ट हम लोग यूज करेंगे ही। फिर उसके बाद क्या होता है 5 में, टूल्स एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। कोई भी काम करने से पहले वर्कर को अवेयर कीजिए कि पहला आपका टूल्स इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शन कीजिए कि वो सही है या नहीं है, वो ऐसा ना कि ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम वो फेल कर दे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिक्स स्टेप क्या करना है, परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में वर्कर को बताना है कि ये काम चल रहा है, जैसे हाइट वर्क का काम चल रहा है तो वहाँ पर हाइट वर्क का परमिट इशू हुआ है और इसका वैलिडिटी ये है, वर्कर को बताइए। उसमें इमरजेंसी प्लान जो भी लिखा हुआ है उसके भी बारे में उसको डिस्कस कीजिए, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, असेंबली पॉइंट कहाँ है उसके बारे में बताइए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के बारे में बताइए, फर्स्ट एड किट कहाँ है उसके बारे में बताइए। उसके बाद रेस्क्यू प्लान क्या है ये भी बताइए, कि सब अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर रहें कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम कोई भी आदमी पैनिक ना हो। एट स्टेप क्या करना है आपको, हाउस कीपिंग रिक्वायरमेंट के बारे में देखना है कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो भी हमारा रूट है वहां पर नहीं होना चाहिए, कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम ऐसा ना कि कोई आदमी उस रास्ता से जाए और वो गिर जाए। 9 है सेफ एक्सेस एंड एग्रेशन, ऑलरेडी वो बात कर दी है कि एंट्री और एग्जिट जो रूट होता है वो इंश्योर कर लेना चाहिए और पूरा क्लीन होना चाहिए, कोई भी अनवांटेड मटेरियल वहां पर नहीं रखा होना चाहिए। 10th में वर्कर को ये बताना है कि वेदर कंडीशन का भी आप लोग ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा रेन है, रेन आने वाला है, हाई विंड है, उस टाइम पर काम नहीं करना है। प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होता है तो नाइट में काम नहीं करना है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस के बारे में आप लोग को वर्कर को जरूर बताना है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। वो जो कोई भी अगर नहीं देखे हैं उसके, ये हीट स्ट्रेस के बारे में, तो लास्ट वो एक बार हम उसका लिंक दे देंगे अपना कमेंट में, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। हीट स्टेट, हीट एक्सचर्शन, हीट क्रैम्प, ठीक है, इस सब के बारे में हम वीडियो बना रखे हैं, तो एक ही वीडियो में टोटल मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत वर्कर से डिस्कस कर लें कि अगर प्रीवियस में कोई भी इंसिडेंट वगैरह हुआ है, नियर मिस हुआ है, तो उससे वर्कर के साथ डिस्कस करें। कोई भी ऑब्जर्वेशन मिला है उससे डिस्कस करें। अगर सेफ एक्ट मिल रहा है, मतलब प्रॉपर वर्क फुल पीपी से काम आदमी कर रहा है, तो उसके बारे में भी उनको इंकरेज कीजिए। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेरिफाई होना चाहिए कि किसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुपरवाइजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसा ना इमरजेंसी के टाइम में वर्कर का काम सुपरवाइजर कर रहे हैं, कैसे, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ इमरजेंसी हुआ तो सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम या आरटी टीम को कॉल करना, वो कॉल नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जाकर उसके साथ में हेल्प कर रहे हैं, कर रहे हैं वर्कर के साथ मिलकर, वो भी पैनिक हो जा रहे हैं, तो उनको अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि
स्टॉप वर्क अथॉरिटी, सभी वर्कर को प्रोत्साहित कीजिए, इंकरेज कीजिए कि अगर कोई भी अनसेफ एक्ट कोई काम कर रहा है या अनसेफ कंडीशन कुछ मिला है, उसका इमीडिएट आप रिपोर्ट कीजिए और उसी टाइम काम को बंद कर दीजिए। और 14 स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चंस एंड फीडबैक लीजिए वर्कर से, अलाउ कीजिए वर्कर को, हैव यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, क्या आप प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनसे क्वेश्चन इनसे पूछिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उसके बाद वो खुद बताएंगे कि हाँ अच्छा सेशन था। तो ऐसे आप अपने टीबीटी, ये अगर आप स्टेप करके टीबीटी अगर आप करते हैं तो आपका टीबीटी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था। चलिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल, अच्छा वीडियो लगे तो।